अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 5वीं दफा वेस्ट इंडीज से? साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी है हाँ। वनडे में। कैसा लगा? और दूसरा रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्या लगता है मेन किरदार अदा किया इन्होंने इस वनडे में? यार पता नहीं, अब तो खैर इंडिया में भी अब बहस मुझे नहीं लगता इस सीरीज के बाद होगी। रोहित शर्मा 146 किए हैं, विराट कोहली ने 302 रन किए हैं, मतलब अब 100 प्लस की, मतलब 150 की ऑलमोस्ट एवरेज बन जाती है। तो इतना डेकोरेटेड रिकॉर्ड के बाद कोई बात नहीं करेगा। और ये डिस्कशन मुझे लगता है कि वंस फॉर एवर अब ख़त्म हो चुकी हुई है। इसके ऊपर कोई बात ज़्यादा होगी नहीं कि दोनों को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इतना डेकोरेटेड रिकॉर्ड है। हाँ, बीच में अगर कहीं पे एक सीरीज़ में बुरा परफॉर्म करता है कोई, तो सब कॉन्टिनेंट में ये डिस्कशन चलती है। पर मुझे लगता है कि आज की, अगर खास आज के मैच की बात करें, रोहित शर्मा ने भी 50 की है, विराट कोहली ने भी की है, जायसवाल का 100 है, गायकवाड़ ने भी 100 किया हुआ है। ठीक है, सो ये क्रिकेटर्स हैं जो बैटिंग, खैर बैटिंग पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो उधर से भी 100 तो आए हैं। जैसे मार्करम का 100 आया, आज कॉन्टन डिकॉक का 100 आया। बट मुझे लग रहा है कि जायसवाल एक बड़ा ही क्वेश्चन मेरा है अलग अच्छा, से। फिलहाल अभी रोहित शर्मा विराट कोहली वे बताएं रोहित शर्मा विराट कोहली कितना पे क्रेडिट जाता है उनको ये सीरीज जितवाने में? ऑफ कोर्स 100% उनको क्रेडिट जाता है। और मैं ये इस समय आप जायसवाल के ऊपर बोल पड़े हैं, मुझे लगता है कि ये जैसे रोहित शर्मा विराट कोहली बीच में ना, लाइक ऊपर से रोहित शर्मा आउट होता है, फर्ज किया बीच में विराट कोहली आता है, तो जो भी यंग होगा वो ऑटोमेटिकली, जिसे बोलते हैं ना कि वो ग्रूम्ड ही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिच के ऊपर दो बड़े बल्लेबाज, दुनिया के बड़े बल्लेबाज, इंडिया के नहीं, दुनिया के दो बड़े बल्लेबाज खड़े होंगे, तो क्या प्रॉब्लम क्या होगी किसी किस्म की भी। वो भले शुभमन गिल खड़ा हो, भले वो जायसवाल खड़ा हो। वैसे तो वो दोनों भी अपनी तौर पर तबाही हैं, जायसवाल भी और शुभमन गिल भी। जो मतलब जायसवाल का चौथा वनडे मैच खेल रहा है और 100 कर दिया उस लड़के ने। सो न्यू टैलेंट जायसवाल और गायकवाड़। न्यू टैलेंट तो नहीं कह सकते, बट चांस मिल रहा है अब जायसवाल को, बिकॉज शुभमन गिल फिट नहीं है। अदरवाइज तो बेचारा टेस्ट ही खेल रहा है, वनडे T20 तो बारी नहीं आती उसकी। अच्छा जी, उसकी कुलदीप यादव ने इस सीरीज में 9 आउट किए हैं। क्या आपको लगता है रेगुलर उसको टीम का हिस्सा बनना? यार पहले में 4, दूसरे में 1, तीसरे में फिर 4, 9, कृष्णा ने 7 किए, मगर कृष्णा ने रन वो खा लिए। आज भी कम से कम 360-70 वाला स्कोर था। जो 100 स्कोर कम बने उसकी वजह कुलदीप है। उसने वो खिलाड़ी आउट किए हैं जो तबाही मचाते हैं, जो नीचे से आके, ऊपर से तो आई बच गई, ऊपर से बच गई, नीचे से जो बचाते हैं वो, जैसे बोलते हैं ना, सारा जो कब्जा किया होता है और आकर सारा लपेट के ले जाते हैं, उन सबको आउट किया। ये एक खास है, क्या है, रेगुलर बॉलर है। मतलब कुलदीप, मैं हमेशा बोलता हूँ लेफ्ट हैंड में, मतलब चाइनामैन इज द बेस्ट। मतलब वनडे T20, अब तो खैर उसको टेस्ट भी उस तरह से खिला रहे हैं। सो वो तो एक डेकोरेटेड बॉलर, इसमें कोई शक नहीं है। ही इज द सेकंड लीडिंग विकेट टेकर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका फ्रॉम इंडिया। इससे पहले 40 मैचेस के अंदर 46 विकेटें थी अनिल कुंबले की। इनकी सिर्फ 16 मैचेस में, महज 16 मैचेस में 36 विकेट है। वाओ, ठीक है। और 5 दफ़ा इनका 4 विकेट हॉल है, मोस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बाय एनी बॉलर। सो मतलब ये 2 तो इसी में ही हो गए हैं। एज ए स्पिनर बड़ा डेकोरेटेड रिकॉर्ड है इसका साउथ अफ्रीका का। मुझे लगता है वनडे T20 दोनों फॉर्मेट का ये इंडिया की मेन जान है, और उसको रेगुलर खिलाना भी चाहिए। खेलते ही है रेगुलर। और एक हुआ था, आई डोंट नो, मैं समझ ही नहीं पाया था ऑस्ट्रेलिया में इसको एक मैच के बाद कैसे बिठा दिया था। वो हर जगह का बॉलर है और बड़ा बॉलर है, रन होते हैं। अभी भी पहले मैच में इसको थोड़े हो गए थे, और दूसरे मैच कुलदीप यादव को ये मसला नहीं है कि यहाँ नहीं, एशिया में नहीं खेल सकता, दुनिया की जिस मर्जी टीम के खिलाफ जिस मर्जी फॉर्मेट में जहां मर्जी खिलाई है। अच्छा, ऋषभ पंत स्क्वाड का हिस्सा रहे, उनको एक भी मैच नहीं दिया। वाई यार कप्तान कीपर है ना। और फिर असल में इंडिया का क्या होता है, इंडिया में ये होता है कि कौन किसकी जगह पे आया उसको उस पर खिलाना है। अब श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पे था, उसकी जगह पे गायकवाड़ आया, उसने 100 भी कर दिया, और सही है। आपने ये पता क्या है, ये अफ्रीका का एक होता है। अब अफ्रीका में नोट करें, मार्करम ने 100 किया, इधर चौथे 5वें नंबर बैटिंग की है। वो क्या ये करे, उनके लिए सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं होती अफ्रीका के लिए भी। ये मैं बात इसलिए दूसरी तरफ लेकर गया हूँ ताकि आपको इस बात की समझ में आए। वो क्या कहते हैं, वो कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करते हैं। ऑल ऑफ नो वेयर आपका मेन प्लेयर नहीं होता तो आपको प्रॉब्लम ना हो टीम को एडजस्ट करने में। ठीक है ना। अब कहने को ये फाइनल था सीरीज का, उन्होंने मार्करम को उठा के नीचे फेंक दिया। हो सकता है किसी बड़े मैच के फाइनल में आपको मसला आ जाए, तो आप एडजस्ट करते हो। सेम श्रेयस अय्यर मुझे लगता है वनडे का सबसे बेस्ट प्लेयर है वो, ठीक है, मिडिल ऑर्डर का। वो नहीं है तो गायकवाड़ को लेके आए हैं। अब वो अपने आप को, गायकवाड़ ने 100 किया था पिछले में, इसमें तो खैर बारी नहीं आई। तो सीन क्या है कि भाई साहब जिस लड़के की जगह पे आया उसको उसमें खिलाएं, सो इसके बजाय इसके कि ऋषभ पंत को आप एम ही डालने के चक्कर में कि यार बड़ा प्लेयर है इसको डाल देते हैं, वो गलत नंबर पे खिलाएं। तो बेहतर है जिस नंबर पे जो प्लेयर आपने बुलाया उसको भी उसमें चांस दिया, उसने परफॉर्म भी किया, आपके पास एक ऑप्शन भी आ गई कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इंजरी होती किसी मेन चीज़ पे तो आप आराम से रिप्लेस भी कर सकें। आज देखिए 2 बड़े प्लेयर उनके नहीं खेल रहे, एक शुभमन गिल जो कप्तान है,
दूसरा श्रेयस अय्यर जो मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में दुनिया का सबसे अच्छा बल्लेबाज है, दो नहीं है, और दोनों की जगह रिप्लेसमेंट पड़ी हुई है। वो क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि आपने ये नहीं किया कि यार बड़ा प्लेयर इन्होंने खिला लो, आपने जिसको जो चाह नंबर मिलता है उसको वहां पे खिलाया। लेकिन आपको नहीं लगता कि बड़े खिलाड़ी का मोराल गिर जाता है, यार स्क्वाड का हिस्सा हूं, उन्हें भी चांस नहीं गिरता, मिला। नहीं कि उसको किस नंबर पे खिलाना था। पॉइंट ये है ना, किस नंबर पे खिलाना था। उस नंबर पे जगह ही नहीं है तो फिर नहीं है, तो फिर नहीं है। आप कह सकते हो कि तिलक वर्मा की जगह पे, बट तिलक वर्मा को ऑप्शन लिए थे, उनसे बॉलिंग करवा ली है। सोचो क्यों, मतलब अगर उसको लाना है तो उसको कीपिंग के अलावा कहीं खड़ा नहीं कर सकते, उसका एक प्रॉब्लम है। ठीक है ना, वो कीपिंग ही करेगा, और कप्तान भी आपका कीपर है, और कप्तान आपका बहुत तगड़ा खेल रहा है, क्रिकेट ब्रेन और सब चीजें, फॉर्म में भी अच्छा है, तो क्यों खामखा कि एक बड़ा प्लेयर डाल दो टीम में? नहीं, ऐसा नहीं होता। स्क्वाड में फिर जरूर डालना था। स्क्वाड में तो 15 ही देने होते हैं, 15 में तो डालना है ना। छोटा बड़ा जायसवाल देखे ना, चौथा मैच खेल रहा है, 100 कर दी है। जुलाई 2024 में उसने आखिरी T20 खेला हुआ है, लेकिन टीम में होता है बेचारा, वो झूले लेके आ जाता है, क्योंकि शुभमन गिल खेल जाता है। अब वो इंजर्ड है तो उसकी जगह पे वो खेला है, उसने परफॉर्म भी किया। हर्षित राणा की बॉलिंग को क्या वैसे 4 आउट किए हैं इस सीरीज में उन्होंने। उसको टीमो वर्जन ऑफ हारिस रऊफ कहते हैं। चले तो चले, नहीं चले तो फिर है। नहीं, हर्षित राणा ठीक बॉलर है वो, मुझे लगता है वो कंडीशनल बॉलर है। आप सीना कंट्री में खिलाओगे तो तगड़ा है, एशिया में खिलाओगे पिटेगा। खासकर ये इसमें कौन नहीं पिटा। आप देखिए ना, अगर आप वैसे देखिए, कुलदीप की 9, कृष्णा की 7 हैं, और साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट मार्को जेनसन की 4, सारे पिटे, सब पिटे यहाँ पे, सब पिटे। अब सीन ये है कि वो हर्षित राणा पिटेगा, ज़्यादा दिखेगा भी, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सब कॉन्टिनेंट का इतना अच्छा बॉलर वो है भी नहीं है। अच्छा बॉलर है, मुझे बड़ा पसंद है, 145 और ये सब चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है, लेकिन सीना का कंट्री का अच्छा बॉलर है बेसिकली। ये सीना कंट्री है, जैसे सिराज है वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है। सीना कंट्री रिकॉर्ड ये बताते हैं, अब जाहिर है इतना अच्छे से खेल रहा, कुछ ना कुछ तो करेगा। अच्छा, केएल राहुल की कप्तानी कैसी लगी आपको? केएल राहुल की कप्तानी मुझे लगा कि उसको पूरी तरह से, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि रोहित शर्मा हर क्रूशियल स्टेज पे आके अब बॉलर को भी गाइड कर रहा है, उसको भी गाइड कर रहा है, और वो उसकी सुन भी रहा है। तो केएल राहुल कप्तान जरूर था, मगर कप्तानी तो विराट कोहली ने भी की है, कप्तानी रोहित शर्मा ने भी की। मशवरा तो कोई भी दे सकता है ना। नहीं यार, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता किरण, ऐसा नहीं होता। अभी जब मेरी बात सुने, अभी पाकिस्तान में चल रहा था तो रिजवान को हटाया गया, शहीन शाह अफरीदी कर रहा था, लेकिन रिजवान गाइड नहीं करता, ऐसे खुद खड़ा कर दो, इस पे खड़ा कर दो। सही। लेकिन केएल ने ठीक किया, या सीरीज जीत गए ना, तो बस क्या है। आपको पसंद आई कि नहीं आई कप्तानी? हाँ, मुझे वैसे वो कूल बंदा है, मतलब दिमागी तौर पे ठंडा दिमाग वाला बंदा है वो सही है, फिट है। अच्छा जी, अब आपने मुझे बताना है कि ये सीरीज जो जीता है इंडिया, किसकी वजह से? अगर ये सीरीज जीत गया है, हारने में किसका किरदार है? पिछला एक वनडे हारा भी है ना यार। हारने में तो मैं बताऊं, इसमें भी अगर जीता है ना सीरीज, आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट, मैं कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं कह रहा, क्योंकि अफ्रीका ने कोलैप्स हुआ और उसकी वजह कुलदीप था। अगर आप उनसे पूछें किसके वजह जीता है, तो 3 करैक्टर हैं, और हर जीत के पीछे ये 3 करैक्टर ही होंगे, कुलदीप, रोहित शर्मा, विराट कोहली। ठीक है, हाँ, बुमराह होता तो चौथा वो हो जाता, लेकिन यहाँ पे बुमराह सही है, नहीं खिलाया इतनी पार्टी विकेटों के ऊपर, उसको भी मतलब ठीक है, कुलदीप बेस्ट था, वो उसने किया भी है। अब टॉस का एक बड़ा फैक्टर था, मुझे लगता है कि अफ्रीका अगर पहले, अब देखें ना आज क्या हुआ, कहाँ पे कुलदीप ने पकड़ा, जहाँ पिच में हल्की सी ग्रिप थी, वो नहीं खेलना, ब्रेविस को नहीं खेलने दिया उसने, मार्को को नहीं खेलने दिया, कोबर्न बॉश को नहीं खेलने दिया। यही अगर ड्यू होता, बॉल बल्ले पे आ रही होती है, टर्न नहीं हो रही होती, यही मार धुलाई करते हैं, वहीं पे मैच खत्म करते हैं। आज भी सेट वैसा ही बना हुआ था जैसा पिछले 2 मैचेस में बना, बट खेल क्यों नहीं पाए? पहले 4-5 ओवर में तो कोई विकेट नहीं कुलदीप की, उसके बाद विकेट मिली है। ठीक है ना, सो ये एक फैक्टर था टॉस वाला। आफ्टर वर्ल्ड कप 2023 20 मैचेस के बाद वो पहला टॉस जीते हैं, यानी टॉस ने इस सीरीज में बड़ा इस सीरीज में टॉस बड़ा अहम था। अगरचे पहला मैच जो था टॉस अफ्रीका जीता था और इंडिया मैच जीत गया था, बट पॉइंट इज का मैच बहुत क्लोज हुआ था ना, 350 का करीब वो भी पहुंच गया। ये तो है। सो ये एक चीज है। सो एशिया से खेलो, टॉस बड़ा मैटर करता है। एशिया में ही इस आज के मौसम की बात हो रही है। अब इंडिया में वैसे तो इतना ज्यादा टॉस मैटर नहीं करता, वर्ल्ड कप 2023 उठा के देखें, जो सेकंड बॉलिंग कर रहा था उसको फेवरेट जा रहा था, लेकिन उसी वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर सेकंड बॉलिंग करके इंडिया हारा था। सो ये तो चलता है, लेकिन इस मौसम में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉटरी है थोड़ी सी बराबर की टीमों में, 10-20%, 30-40%। अच्छा, हाँ, टॉस इंपॉर्टेंट है इसमें, टॉस जो खेलो ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय।